नमस्कार। जिज्ञासा के उदाहरण न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में देखे जा सकते हैं। जैसे इंग्लैंड में जन्मे आइजैक न्यूटन, स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल, इटालियन गैलीलियो गैलीली और अमेरिका के थॉमस एल्वा एडिसन। इन सभी ने अपने अपने क्षेत्र में वो करके दिखाया जो आम आदमी सोच भी नहीं सकता। और ये सब वो इसीलिए कर पाए क्योंकि इन सभी की जिज्ञासाएं प्रबल थी। आज इन महान वैज्ञानिकों में से जीरो से हीरो बनने वाले थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी हम आपको सुनाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि असंभव कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संसार को बदलने में लगा दी और अपने आविष्कार से पूरे संसार को उजाले से भर दिया। आइए आज आपको ऐसे महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन से रूबरू कराते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम सैमुअल ऑगडन एडिसन और माता का नाम नैन्सी मैथ्यू एलियट था। एडिसन बचपन से ही जिज्ञासु स्वभाव के थे। एक बार बचपन में एडिसन स्कूल से घर पहुंचा और अपनी माँ को एक लेटर दिया। एडिसन ने माँ से कहा, मेरी टीचर ने ये लेटर दिया है, कहा है कि सिर्फ माँ ही इसे पढ़े। माँ, इसमें क्या लिखा है? लेटर पढ़ते हुए माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटे के सामने माँ लेटर जोर जोर से पढ़ने लगी। आपका बेटा जीनियस है। हमारा स्कूल बहुत छोटा है। हमारे पास थॉमस को पढ़ाने लायक अच्छे टीचर भी नहीं है। कृपया आप इसे खुद पढ़ाएं। उस दिन के बाद से माँ ने थॉमस को खुद ही पढ़ाया। एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला सिर्फ 10 साल की आयु में ही बना ली थी। उनकी माँ ने उन्हें एक ऐसी पुस्तक दी जिसमें कई सारे रासायनिक प्रयोग दिए हुए थे। एडिसन को ये पुस्तक भा गई और उन्होंने अपने सारे पैसे रसायनों पर खर्च करके ये सारे प्रयोग कर डाले। जब एडिसन को अपने प्रयोग जारी रखने के लिए पैसों की जरूरत थी, तब वह पैसे कमाने के लिए ट्रेन में अखबार और सब्जी बेचते थे। माँ की डेथ के कई साल बाद थॉमस एडिसन दुनिया का महानतम आविष्कारक बन गया। एक दिन थॉमस को टीचर का लिखा वो लेटर मिला। उसने लेटर खोला तो हैरान रह गया। लेटर में लिखा था, आपका बेटा दिमागी तौर पर कमजोर है। हम उसे नहीं पढ़ा सकते। हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। लेटर में लिखी सच्चाई पढ़कर थॉमस इमोशनल हो गया। फिर उसने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस अल्वा एडिसन जो दिमागी तौर पर कमजोर बच्चा था, उसकी माँ ने उसे इस सेंचुरी का सबसे जीनियस इंसान बना दिया। उसी थॉमस एडिसन ने मेनलो पार्क और वेस्ट ऑरेंज के कारखानों में 50 वर्ष के अथक परिश्रम से 1093 आविष्कारों को पेटेंट कराया। एक बार जब एडिसन बल्ब बनाने के लिए प्रयोग कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आपने करीब 1000 प्रयोग किए, लेकिन आपके सारे प्रयोग असफल रहे और आपकी मेहनत बेकार हो गई। क्या आपको दुख नहीं होता? एडिसन ने कहा, मैं नहीं समझता कि मेरे 1000 प्रयोग असफल हुए हैं। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई, क्योंकि मैंने 1000 प्रयोग करके ये पता लगाया है कि इन 1000 तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। मेरा हर प्रयोग बल्ब बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है और मैं अपने प्रत्येक प्रयास के साथ एक कदम आगे बढ़ता हूँ। कोई भी सामान्य व्यक्ति होता तो वो जल्द ही हार मान लेता, लेकिन थॉमस एडिसन ने अपने प्रयास जारी रखे और हार नहीं मानी। आखिरकार एडिसन की मेहनत रंग लाई और उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया। ये थॉमस एडिसन का विश्वास ही था जिसने आशा की किरण को बुझने नहीं दिया और पूरी दुनिया को बल्ब के द्वारा रोशन कर दिया। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये विश्वास ही हमें आगे बढ़ने एवं निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। हमारा हर प्रयास हमें एक कदम आगे बढ़ाता है और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे लिए सफलता के रास्ते खुलते जाते हैं।
इस भावना के साथ विश्व की इस महान उपकारक विभूति ने 18 अक्टूबर 1931 को संसार से विदा ले ली। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन का नाम उनके आविष्कार की तरह हमेशा जगमगाता रहेगा।